डे 7 में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। जो हम आम बोलचाल में जो हम इंग्लिश बोलते हैं ना, उनमें इन कंजंक्शन को काफी यूज किया जाता है। जैसे आप तो सबसे पहला कंजंक्शन है हम लोग का एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही या ज्यों ही। जैसे आप बहुत ही बोलते होंगे ना, जैसे ही मैं आया वो चला गया, जैसे ही मैंने उसे कॉल किया वो घर से निकल गया। मतलब एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है ना, तो हम वहां पर एज सुन एज का यूज करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे ही उसने गाना गाया सभी ने ताली बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने गाना गाया मतलब जैसे ही वो गाना गाकर उसका खत्म हुआ, वैसे ही सभी लोग जितने भी ऑडियंस थे सभी ने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो मतलब एक काम खत्म होने के जस्ट बाद दूसरा काम स्टार्ट हो गया ना। तो इस तरह के सेंटेंस में ना हम एज सुन एज कंजंक्शन को यूज करते हैं। तो जैसे हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे ही उसने गाना गाया सभी ने ताली बजाना शुरू कर दिया। एवरीवन स्टार्ट क्लैपिंग, सबने ताली बजाना शुरू कर दिया। एज सुन एज ही सैंग, एज सुन एज ही सैंग, जैसे ही उसने गाना गाया। गाइस, और मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, एज सुन एज के बाद आपके जो भी सेंटेंस आएंगे वो या फिर प्रेजेंट में आएंगे या फिर पास्ट में आएंगे, लेकिन फ्यूचर में कभी नहीं आएंगे। जो आप यहाँ पर सेंटेंस बनाइएगा एज सुन एज के बाद, वो कभी फ्यूचर में नहीं आते उनके सेंटेंस। भले आपके हिंदी फ्यूचर में जरूर रहे, लेकिन फिर भी उसे आपको प्रेजेंट में बनानी होती है। मैं आपको धीरे धीरे आगे और अच्छे से क्लियर करूंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ बहुत सारे सेंटेंस आपको अलग अलग मिलेंगे। सारे सेंटेंस को मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी। जैसे ही उसने गाना गाया सभी ने ताली बजाना शुरू कर दिया। एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग। अब आप बोलेंगे मैम क्या लास्ट वाले सेंटेंस को पहले लिखना चाहिए? जरूरी नहीं है, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते। एज सुन एज ही सैंग, जैसे ही उसने गाना गाया एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, सभी ने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो आप एज सुन एज को स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप किस तरह से बोलना चाहते हैं। जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पर लिखा बीच में तो ये बीच ही में होगा, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तुम स्कूल जाओगे जैसे ही बारिश रुकेगी। मतलब बारिश होती है तो बच्चे बहुत खुश हो जाता है ना कि वाह मुझे आज स्कूल जाने नहीं पड़ेगा, बारिश हो रही है। पेरेंट्स उसे डांटते हुए कहते हैं ना, तुम स्कूल जाओगे जैसे ही पानी रुकेगी। मतलब पानी के रुकते ही तुम स्कूल के लिए निकल जाना। यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे। अब मैंने क्या बोला, अब बोलेंगे मैम यहाँ पर तो फ्यूचर में हम सेंटेंस बनाए, विल का तो यूज किए हैं। तो गाइस, आप भले ही एज सुन एज के पहले वाले सेंटेंस को फ्यूचर में बना सकते हैं। मैंने क्या बोला था, एज सुन एज के साथ वाला जो सेंटेंस रहेगा ना, वो फ्यूचर में नहीं हो सकता। वो या फिर प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट में होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है मेरी? आप एज सुन एज के पहले वाले सेंटेंस को फ्यूचर में बना सकते हैं, लेकिन जो एज सुन एज के साथ में जो सेंटेंस बनता है ना, वो फ्यूचर में नहीं आ सकता है। मान लीजिए आप ये वाले एज सुन एज, यहाँ से एज सुन एज से लेकर द रेन स्टॉप को आप आगे कर दीजिए। ये वाला अगर हम इसे आगे कर देते हैं तो एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप पहले हो जाएगा, उसके बाद यू विल गो टू स्कूल। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, एज सुन एज द रेन स्टॉप, इसे आगे भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या ध्यान आपको रखना है, एज सुन एज के साथ वाले सेंटेंस कभी फ्यूचर में नहीं आते हैं, वो या फिर प्रेजेंट में आएंगे या फिर पास्ट में आएंगे। क्लियर? तो यू विल गो टू स्कूल एज सुन एज द रेन स्टॉप, तुम स्कूल जाओगे जैसे ही बारिश रुकेगी। जैसे ही मैं तुझे कॉल करूँ तो निकल जाना। फ्रेंड्स वगैरह ऐसे बोलता है ना कि जैसे मैं तुझे कॉल करूँ तू घर से निकल जाना। तो एज सुन एज आई कॉल यू, देखिए एज सुन एज का हम लोग स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पर किए तो जरूरी नहीं है कि बीच में नहीं कर सकते, इसे आप बीच में भी कर सकते हैं। एज सुन एज आई कॉल यू, यू लीव। थर्ड नंबर सेंटेंस में यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, लेकिन दो सेंटेंस जो मैंने आपको बताया इसमें मैंने कॉमा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अगर आप एज सुन एज को बीच में यूज कर रहे हैं ना, तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं ना एज सुन एज को, तो उसके बाद वाले सेंटेंस को जब आप ऐड कीजिएगा तो उससे पहले आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ये भी एक रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही वो आएगा मैं ऑफिस निकल जाऊंगा, जैसे वो घर पहुंचेगा मतलब उसके पास आएगा, मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है,
मैंने क्या बोला, जैसे ही वह आएगा, मैंने तो फ्यूचर की बात बोला ना कि जैसे ही वह आएगा, गागेगी फ्यूचर का होता है, ये तो हम जानते हैं। तो जैसे ही वह आएगा, as soon as he comes, यहाँ पर फ्यूचर था, फिर भी हम इसे क्या बनाए, प्रेजेंट में बनाए, प्रेजेंट के इंडेफिनिट। तो मैंने यही चीज आपको समझाया कि भले आपका सेंटेंस फ्यूचर में क्यों ना रहे, एज सुन एज के साथ वाला सेंटेंस, फिर भी उसे प्रेजेंट या पास्ट में ही आपको बनाना है। उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, यहाँ भी गागेगी आ रहा, ये भी फ्यूचर का है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूचर का यूज किया है ना, आई लीव फॉर द ऑफिस। तो आप उसके बाद वाला सेंटेंस को फ्यूचर में बना सकते हैं, एज सुन एज ही कम्स आई लीव फॉर द ऑफिस। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक कंजंक्शन को देखा, एज सुन एज को, अभी और हमारे 3 कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते किसी से, उसमें ये काम आते ही हैं। तो आपको ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। अब है हमारा एज लॉन्ग एज, जब तक तब तक। आप अक्सर ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक मैं यहाँ हूं तब तक तुम अपना काम कर लो, जब तक मैं यहाँ आऊंगा तब तक तुम अपना होमवर्क पूरा कर लेना। तो जरूरी नहीं है जब तक हम बोल रहे तो तब तक बोलना जरूरी है। एक सेंटेंस मैंने ये भी बोला ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि जब तक आप बोले तो तब तक आपको बोलना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है कि आप तब तक बोल रहे हैं या नहीं। अगर आप जब तक भी बोल रहे तो भी आपको एज लॉन्ग एज का ही यूज करना है। जब तक आप अंग्रेजी सीखोगे मैं डांस सीखूंगा, यहाँ पे तब तक के बाद हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने क्या बोला, जब तक आप अंग्रेजी सीखोगे मैं डांस सीखूंगा। इसमें भी सेम रूल फॉलो होता है, इसमें भी हम जो एज लॉन्ग एज के साथ जो सेंटेंस को बनाएंगे वो या फिर पास्ट के होंगे या फिर प्रेजेंट के होंगे, फ्यूचर के नहीं होंगे। उसके बाद वाला या पहले वाला सेंटेंस भले फ्यूचर का होगा, लेकिन एज लॉन्ग एज या एज सुन एज वाले सेंटेंस पास्ट या प्रेजेंट के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, जब तक आप अंग्रेजी सीखोगे, गे आ रहा है ना, गागेगी, तो ये तो फ्यूचर का है, फिर भी हम लोगों ने क्या बनाया, एज लॉन्ग एज यू लर्न इंग्लिश, एज सुन एज यू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूचर में नहीं बनाया क्योंकि एज लॉन्ग एज के साथ तो फ्यूचर ऐड होगा ही नहीं, हम लोगों ने तो रूल पढ़ा है। आई लर्न डांस, मैं डांस सीखूंगा, तो उसके बाद वाला सेंटेंस आप फ्यूचर में बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू लर्न इंग्लिश आई लर्न डांस। जब तक तुम यहाँ हो मैं भी रुकूंगा, जब तक तुम यहाँ हो मैं भी रुकूंगा, एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई ऑल्सो स्टे, एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई ऑल्सो स्टे। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं लड़ता रहूंगा, एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी आई कीप फाइटिंग। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, नो वन कैन हार्म यू, नो वन कैन हार्म यू। अब यहाँ पे मैंने एक रूल क्या आपको बताया कि यहाँ भी एज लॉन्ग एज के साथ वाला सेंटेंस या फिर प्रेजेंट के होंगे या फिर पास्ट के होंगे, लेकिन फ्यूचर के नहीं होंगे। भले एज लॉन्ग एज को छोड़कर जो बाकी जो दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं वो पहले हो या बाद में हो, वो फ्यूचर का बन सकता है। और एक बात आपको ध्यान देने वाली है, जो आप अभी अच्छे से सुनिए मेरी बात, स्टार्टिंग में आप एज लॉन्ग एज लगाए हैं, उसके बाद जो आपका एक सेंटेंस पूरा खत्म हुआ ना, उसके बाद यहाँ भी आपको कॉमा लगाना जरूरी है। ठीक है, एज लॉन्ग एज वाले सेंटेंस आप पूरा बना रहे हैं, उसके बाद आपको कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस को स्टार्ट करना है। जितने भी यहाँ मैंने आपको सेंटेंस बताए सब में कॉमा मैंने लगाया, क्योंकि एज लॉन्ग एज से अपने सेंटेंस को स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने बीच में कॉमा लगाया। अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि अगर हम इसे बीच में यूज करें तो क्या कॉमा लगाना पड़ेगा, तो गाइज आप एज लॉन्ग एज का सेम जैसे एज सुन एज मैंने बताया था ना, सेम इसका भी यूज आप बीच में कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कॉमा नहीं लगाना, अगर एज लॉन्ग एज का आप बीच में यूज करें तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब है हमारा एज फार एज, जहां तक मेरा सवाल है मैं ये काम नहीं कर सकता, जहां तक मुझे पता है वो अपनी पढ़ाई खत्म कर चुका होगा, जहां तक मैं जानता हूं वो कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। तो जहां तक जो हम बोल रहे हैं ना, बार बार हम क्या बोल रहे हैं, जहां तक बोल रहे हैं ना, तो इसके लिए हम एज फार एज का यूज करेंगे।
सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि अगर आपको बोलना हो जहां तक मैं जानता हूँ उसके 2 भाई है, तो जहां तक के लिए आपको एज फार एज का यूज करना होता है। तो जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 भाई है। एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं एज फार एज आई नो उसके 2 भाई है। ही हैज 2 ब्रदर्स, ही हैज 2 ब्रदर्स। एज फार एज आई नो ही हैज 2 ब्रदर्स। मैं जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 भाई है। जहां तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। आप किसी को देखकर बोलते हो ना कि जहां तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। तो एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे पता है या फिर जहां तक मैं जानता हूं, दोनों एक ही बात है। तो एज फार एज आई नो ही इज मैरिड, एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। जहां तक मुझे लगता है, क्या मैंने बोला? लगता है। जहां तक मुझे लगता है बीमारी बहुत बढ़ रही है। एज फार एज आई नो द डिसीज इज ऑन द राइज। तो कोई ऐसे बोलता है ना जहां तक मुझे लगता है या फिर जहां तक मैं जानता हूं कोरोना वायरस बहुत बढ़ रही है। तो एज फार एज आई नो कोरोना वायरस इज ऑन द राइज। जहां तक मैं जानता हूं वह गलती नहीं कर सकता, मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो गलती नहीं कर सकता, तो आप इस तरह से बोलिएगा कि जहां तक मैं जानता हूं वह गलती नहीं कर सकता। एज फार एज आई नो ही कैन डू नो रॉन्ग। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंस बनाएंगे एज फार एज आई नो, 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 तो क्या सिर्फ यही लगाएंगे? तो जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सारे सेंटेंस में एज फार एज आई नो लगाएंगे। वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है। और कुछ सेंटेंस देखते हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए और कुछ सेंटेंस है। जहां तक मेरा मानना है लोग भूत पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है, यहां भी हम लोगों ने क्या बोला? एज फार एज आई नो लोग भूत पर विश्वास करते हैं। पीपल बिलीव इन घोस्ट। जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, मम्मी पापा के अलावा मेरी 2 बहनें हैं। तो इससे हम कैसे बनाते हैं? एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड। अब यहाँ पे आई नो नहीं लगा है क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बन रहा था। अगर आई नो रहता तो बात कुछ और बन जाता ना। यहाँ पे हम लोग का सेंटेंस था जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, तो उसके लिए बोलेंगे एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड मम्मी पापा के अलावा मेरी 2 बहनें हैं। अपार्ट फ्रॉम मम्मी एंड पापा आई हैव 2 सिस्टर। जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है उसने ग्रेजुएशन कर ली है। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न्ड, यहाँ भी हम लोगों ने क्या बोला? मेरे भाई का सवाल है। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न्ड उसने ग्रेजुएशन कर लिए। ही हैज डन ग्रेजुएशन। तो एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न्ड ही हैज डन ग्रेजुएशन। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहां तक के लिए आपको क्या यूज करना है? एज फार एज का यूज करना है। अब हम लोग का लास्ट कंजंक्शन है एज वेल एज, साथ ही साथ। मतलब कोई ऐसे बात बोलते हैं ना कि वह पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसकी बहन भी पढ़ी लिखी है, वह खेलने में अच्छा है, साथ ही साथ वो पढ़ने में भी अच्छा है। ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना साथ ही साथ। तो साथ ही साथ अगर आपको बोलना हो तो उसके लिए आपको एज वेल एज का यूज करना होता है। जैसे अगर आप सेंटेंस को देखिएगा ना आपको समझ में आने लगेगा। जैसे रोहन पढ़ा लिखा है, रोहन पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। रोहन पढ़ा लिखा है, इसके लिए हम बनाएंगे रोहन इज एजुकेटेड। रोहन पढ़ा लिखा है, रोहन इज एजुकेटेड। साथ ही साथ एज वेल एज, साथ ही साथ के लिए एज वेल एज उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड। रोहन इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड। अब ये वाले सेंटेंस जो है ना आप ध्यान से देखिएगा। वह और साथ ही साथ मैं भी इंग्लिश सीख रहा हूँ। मैंने बोला आप ध्यान से देखिएगा, तो मतलब आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। वह के लिए हम लोगों ने क्या लगाया? सी लगाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लड़की की बात की कि सीख रही है, लड़की की बात कर रहे हैं ना, तो सी लगाए। उसके बाद साथ ही साथ एज वेल एज आई इज लर्निंग इंग्लिश। मैंने क्या बोला? सी एज वेल एज आई इज लर्निंग इंग्लिश। अब आपके दिमाग में अगर आपने ये सेंटेंस को ध्यान से देखा होगा ना, ध्यान से देख लीजिए ये सेंटेंस क्या है। ये सेंटेंस ध्यान से देख लिए। अब इन सेंटेंस में क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? आई के साथ इज का तो यूज नहीं होता है, तो मैंने तो ये सेंटेंस गलत लिखा है ना? जी नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, ये गलती हो ही नहीं सकता। क्यों?
अब आपने सीखा है कि आई के साथ एम लगता है तो इज कैसे लगा दिए। आपका ये सोचना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आपके माइंड में सवाल भी आना जरूरी है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको और भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी ना दूसरों से। आपका सवाल ये होना चाहिए कि आई के बाद हम इज का यूज क्यों किए, एम का यूज करता है ना। तो गाइस इसके लिए आप ध्यान दें। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, दो सब्जेक्ट यानी कि सी और आई दोनों के बीच हम लोगों ने क्या लगाया, एज वेल एज। तो दो सब्जेक्ट के बीच अगर एज वेल एज आता है तो दूसरे सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब रहे या मेन वर्ब रहे वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो जब आपके सेंटेंस ऐसे होंगे ना, जो दो सब्जेक्ट के बीच आप एज वेल एज का यूज तो कर दिए, तो दूसरा सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइएगा। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जो आपके माइंड अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सी एज वेल एज आई इज लर्निंग इंग्लिश, वह और साथ ही साथ मैं भी इंग्लिश सीख रही हूँ। वो साथ ही साथ उसकी 3 बहनें भी अमेरिका जा रही है। सेम सेंटेंस, वो और साथ ही साथ उसकी 3 बहनें। ही एज वेल एज हिज 3 सिस्टर्स। दो सब्जेक्ट है ना, एक ही हो गया, एक हिज 3 सिस्टर्स हो गया। अब यहाँ पे सिस्टर्स है तो हम लोगों को तो आर लगाना चाहिए था ना, लेकिन इज हम लोगों ने इसीलिए लगाया क्योंकि ही के साथ हम लोगों ने लगाया इज। पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लगाया इज। तो ही एज वेल एज हिज 3 सिस्टर्स ही इज गोइंग टू अमेरिका। मैंने एक कार खरीदा, साथ ही साथ एक बाइक भी खरीदा। आई बॉट अ कार एज वेल एज अ बाइक। आई बॉट अ कार एज वेल एज अ बाइक। तो इस वीडियो में गाइज मैंने आपको 4 कंजंक्शन बताए, एज सुन एज लॉन्ग एज फार एज और एज वेल एज। इन चारों में मैंने कुछ अलग ही चीज आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी मैंने आपको बताया जो आपको सेंटेंस बनाते समय उस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। गाइज मैंने कंजंक्शन की एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने इंग्लिश के जितने भी कंजंक्शन होते हैं सारे उसमें मैंने बताया है कॉन्सेप्ट के साथ। आप उसे जरूर देख लीजिएगा अगर आप कंजंक्शन को सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपकी जो कंफ्यूजन थी ना कंजंक्शन में वो मैंने क्लियर कर दिया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।